हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम गायरोस्कोप के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली गायरोस्कोप है क्या? ठीक है, तो आप गायरोस्कोप का डेफिनेशन जानते होंगे। मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। गायरोस्कोप क्या है? गायरोस्कोप इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील। ठीक है, मीन्स गायरोस्कोप इज़ अ डिवाइस consisting of a wheel or disc mounted। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गायरोस्कोप एक्चुअली है क्या। ओके ओके, तो गायरोस्कोप इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील और डिस्क माउंटेड। मीन्स है, एक एक्सिस ले लीजिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक एक्सिस हुआ हमारा। ठीक है, ये एक रोटेटिंग डिस्क इसके एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है गायरोस्कोप इज अ डिवाइस। ठीक है, एक डिवाइस है जो कंसिस्टिंग ऑफ व्हील, high weighted wheel dismounted or so that it can spin rapidly about axis which is itself free to alter in direction। मतलब हर डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए बना है। ठीक है, इसको किसी भी एंगल पे अगर आप इसको रोटेट कर दें, और ये इसका एक्चुअल डायग्राम ये है, और इसको किसी एंगल पे रखेंगे तो ये, ठीक है, मीन्स आप इसको रोटेट कर लीजिए, इसके डिस्क को रोटेट कर लीजिए जो, और ये एक्सिस जो है आपका एक्स एक्सिस, इसको किसी भी एंगल पे आप हॉरिजेंटल से किसी भी एंगल पे आप इसको रखेंगे तो ये उसी एंगल पे बैलेंस करता रहेगा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए। द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस इज नॉट अफेक्टेड बाय टिल्टिंग ऑफ द माउंटिंग। आप उसको टिल्ट कर लीजिए, इस एंगल पे रख लीजिए, चाहे आप इधर रख लीजिए, चाहे वाई एक्सिस, एक्स जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, किसी के भी एंगल पे आप रख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसका यूज़ का स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए होता है। ये रेफरेंस डायरेक्शन इन नेविगेशन सिस्टम में यूज़ है, ऑटोमेटिक पायलट्स में यूज़ है, स्टेबलाइजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्टिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, एक्टिव फोर्स मीन्स, मान लीजिए कोई बॉडी हमारा एक रोटेट कर रहा है। मान लीजिए कोई बॉडी, ये बॉडी है हमारा, ये एक कर्व सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मींस जो इनवर्ड इनवर्ड फोर्स जो लगता है आपका, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जब बॉडी हमारा रोटेट करता है पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो जो हमारा इनवर्ड फोर्स लगता है उस बॉडी को उस एक्सिस पे मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिव फोर्स। और सिमिलरली हमारा रिएक्टिव फोर्स क्या होता है? जब हमारा कोई बॉडी पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट होता है, तो जो बाहर की ओर आउटवर्ड फोर्स जो लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो आउटवर्ड फोर्स लगता है और एक बॉडी मेंटेन रखता है उसी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, उसको बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स। ठीक है, तो प्रिसिशनल एंगुलर मोशन क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए ये आपका हॉरिजेंटल, ये आपका, इसको हम मान लें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, क्या है हमारा एक्स एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, और एक्स और वाई बोथ परपेंडिकुलर हैं जेड एक्सिस के। मींस एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई रोटर, मेन मैकेनिकल वर्ड में यूज़ करें, कोई रोटर अगर एक्स एक्सिस पे हमारा रोटेट कर रहा है, ये मान लीजिए हमारा रोटर है, एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब आप इधर से देखोगे। ठीक है, जब आप यहाँ से देख रहे हो आई साइट, जब यहाँ से आप देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है आपका रोटर। तो ये जो आपका ओ एक्स एक्सिस है, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ स्पिन। ठीक है, मीन्स जहाँ पे हमारा रोटर रोटेट कर रहा है, ओ एक्स इज एक्सिस ऑफ स्पिन। ओके,
नाउ नेक्स्ट, सपोज कर लीजिए आप ये रोटर जो ओ एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसको हम आप किसी भी वाई पे या फिर जेड पे किसी भी एंगल पे आप उसके थ्रू इसे रोटेट कराएं। जैसे हम वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट करा रहे हैं, मान लीजिए हम इसे और एक और बताइए, रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। कैसे पता चलेगा डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल से। जैसे आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, ये आपका जो थंब है, थंब आपका दिखा रहा है डायरेक्शन उधर साइड आपका राइट साइड डायरेक्शन, और ये रोटेट किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मीन्स एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इस साइड। तो मीन्स एक डायग्राम हम अलग बनाते हैं, ये आपका ओमेगा का डायरेक्शन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो जब हम इस बॉडी को, ये रोटर को जब हम वाई एक्सिस के तरफ टिल्ट करेंगे, डेल थीटा पे टिल्ट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, तो इस बॉडी पे क्या असर होगा, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें डी ओमेगा ऐड हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोशन। मैंने इस बॉडी जो ओ एक्स एक्सिस पे हमारा जो रोटर रोटेट हो रहा है, मैंने इसे टिल्ट किया वाई एक्सिस की तरफ डेल थीटा पे, ठीक है। तो मैंने इसे एंगुलर मोशन प्रोवाइड किया, इधर एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैंने इसे एंगुलर मोशन प्रोवाइड किया। तो ये जो एंगुलर मोशन को बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट थर्ड साइड पे जो जेड एक्सिस हमारा है, जेड एक्सिस की तरफ इसका एंगुलर एक्सीलरेशन बनेगा, ठीक है, जिसके कारण टॉर्क पैदा होगा हमारा। जब तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं गायरोस्कोपिक इफेक्ट। फिर से मैं बताता हूँ, एक बॉडी है, ठीक है, कंसीडर अ बॉडी रिवॉल्विंग अबाउट द एक्सिस ओ एक्स, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन यू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, that is del t, short interval of time, let the body spinning about the new axis of spin, that is ox, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये हमारा हो गया, ये ओ एक्स है, ये हमारा ओ एक्स यहाँ रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ओमेगा, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा। जब आप इसको टिल्ट किए डेल थीटा के एंगल, ये एंगल कितना है, डेल थीटा, ठीक है। तो क्या होगा जब आप डेल थीटा इसको रोटेट करोगे, तो द बॉडी विल एक्सपीरियंस एन एंगुलर एक्सीलरेशन विच इज अबाउट जेड एक्सिस और द थर्ड एक्सिस, ठीक है। ड्यू टू दिस कॉज ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट और एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन जेड डायरेक्शन, ओके। तो जब हमारा बॉडी, ये आपका पहले तो बॉडी ओ एक्स पे था, रोटर हमारा ओ एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, जब इसे मैंने टिल्ट किया तो एक एक्टिव फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है, जो कि हमारा अपवर्ड की तरफ है। जब हमारा एक्टिव कपल, जिसको एक्टिव कपल बोलते हैं, जनरेट होगा, तो सिमिलर है, हमारा एक रिएक्टिव भी डेवलप होगा, एक्टिव दैट इज रिएक्टिव कपल। ये रिएक्टिव कपल क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा किसके, ओ एक्स एक्सिस पे, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ओ एक्स के परपेंडिकुलर एक्ट होगा हमारा, ठीक है। ओके, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब मैं आप इसको सॉल्व करके इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना बताता हूँ। इसका जो एंगुलर, आप जब इसको यहाँ पे वेलोसिटीज़ का चेंज करोगे, डेल थीटा एमंग एंगुलर मोशन प्रोवाइड करोगे, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा जेड एक्सिस के थ्रू, ठीक है। तो हमारा दो टाइप का कंपोनेंट इसमें आएगा। पहला तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन पैरेलल टू ओ एक्स होगा, और दूसरा ओ एक्स के परपेंडिकुलर, जो आपका रिएक्टिव कपल लगता है। तो आइए मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा डायग्राम, मैंने इसे अच्छे से यहाँ बना दिया है। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये हमारा पहले ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी था, जब टिल्ट हुआ डेल थीटा पे तो हमारा ओमेगा प्लस डी डेल ओमेगा हो गया, ठीक है। और जो तो कंपोनेंट एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, पहले तो पैरेलल बन रहा है ओ एक्स के, तो हम कंपोनेंट ऑफ एंगुलर
acceleration in the direction of OX means parallel to OX। ओके, तो क्या होगा, अल्फा से डिनोट करते हैं हम OX वेलोसिटी का डायरेक्शन अपॉन टाइम एमंग डेल टी टाइम लेता है, ठीक है। तो OX को OX नॉट इट्स XR, ओके, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हम XR को क्या लिख सकते हैं, हम OR माइनस OX लिख सकते हैं। OR माइनस OX इज इक्वल टू XR लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और OR ये ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल में OR x में देखें तो हमारा cos डेल थीटा क्या हो जाएगा, हमारा cos डेल थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है OR, हाइपोटेन्यूज क्या है OX डैश होगा। तो हमारा OR क्या हो जाएगा OX डैश cos डेल थीटा, ठीक है। तो हम OR की जगह पुट कर देते हैं वैल्यू cos डेल थीटा माइनस OX अपॉन डेल टी, ओके। अब क्या होगा, OX हमारा क्या है ओमेगा प्लस डेल ओमेगा है, ये सेम, और OX हमारा क्या है ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डेल टी, ठीक है। अब क्या होगा आपका, सिंस थीटा डेल थीटा इज़ वेरी स्मॉल मीन्स जो आपने डेल टिल्ट किया है आप बहुत कम एंगल पे टिल्ट की हो, मीन्स उसको नेग्लिजिबल मैक्सिमम किस वैल्यू पे टिल्ट होगा, मीन्स डेल थीटा को आप जब आप 1 लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी को 1 लेंगे तो कॉस ओमेगा प्लस डेल ओमेगा मीन्स आपका ये कॉस डेल थीटा 1 होगा, ठीक है, माइनस ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। और जब लिमिट लोगे इसे डेल टी टेंड्स टू 0 तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी अल्फा टी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये हमारा हो गया जब एंगुलर एक्सीलरेशन जब पैरेलल टू OX होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ और परपेंडिकुलर टू OX के परपेंडिकुलर जब होगा। मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा x था, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा डेल थीटा x डैश, दिस इज 90 डिग्री r, ठीक है। जब हमारा परपेंडिकुलर होगा मीन्स r x के लिए, तो हमारा क्या एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा x डैश r अपॉन डेल टी। x डैश r को आप क्या लिख सकते हैं, आप OX डैश साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी लिख सकते हैं ना। अल्फा सी हमारा OX क्या है ओमेगा अपॉन डेल ओमेगा साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा हमारा ना। ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आप इसे सेपरेट कर लो, ठीक है। नाउ सिंस डेल थीटा इज वेरी स्मॉल therefore साइन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा डेल थीटा माना है डेल थीटा प्लस डेल ओमेगा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी। एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा फाइनली हो जाएगा ओमेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी, वेयर
डेल ओमेगा और डेल थीटा सिंस इज इक्वल इज नेगलेक्टिंग सिंस वेरी स्मॉल है डेल ओमेगा और डेल थीटा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा फाइनली डेल सी जो होगा ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, नथिंग बट डी थीटा इज अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा पी, दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। ओमेगा पी क्या है? ओमेगा पी इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन। ठीक है, पहला तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा ये हो गया। जो हमारा रोटर रोटेट कर रहा है वो तो एंगुलर स्पिन हो गया आपका। ठीक है, एंगुलर स्पिन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन मीन्स ये तो रोटेट हो रहा है। जब हम इसे कुछ एंगल पे डेल थीटा एंगल पे हमारा एक्सिस ऑफ स्पिन जो ओ एक्स है इसे भी रोटेट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम डब्ल्यू पी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन। एक्सिस ऑफ स्पिन का एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ठीक है, ये होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रिसिशन एंगल दो टाइप से। अब आपका एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा हुआ है, मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन बना है थर्ड एंगल के मीन्स जेड एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस की तरफ हमारा बनेगा, उसके कारण टॉर्क पैदा होगा। तो जो हमारा टॉर्क होगा वो कुछ नहीं बस आई अल्फा सी, ये होगा कपल जिसको बोलते हैं। आप इसे सी से भी डिनोट कर सकते हैं। आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा सी नथिंग बट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू पी। ये आपका हो गया कपल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोप इन एरोप्लेन और नेवल शिप पे कैसे काम होता है। तो इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोप ऑन एरोप्लेन में कैसे है? ये हमारा एरोप्लेन हुआ, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, कैसे काम कर रहे हैं? मान लीजिए ये हमारा रोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है जब हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा? ये हमारा है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मीन्स आप अगर देखें आपको क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये है क्लॉकवाइज इधर रोटेट हो, क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहा है, हमारा फोर फिंगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? इधर दिखा रहा है। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा? इधर। ये आपका हो गया वो ए। ठीक है, ओमेगा। जब हमारा एरोप्लेन राइट रोटेट करेगा मीन्स आप मान लिए लेफ्ट रोटेट कर, फर्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट। जब हमारा एरोप्लेन लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या होगा? तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हमारा ये लेफ्ट की तरफ गया, डेल थीटा यहाँ से एंगल बनाया, ये हमारा ओमेगा प्लस डेल ओमेगा हो गया। तो लेफ्ट की ओर जाएगा तो हमारा ये एक्टिव कपल एक्ट करेगा, अपोजिट एक रिएक्टिव कपल भी एक्ट करेगा, बिकॉज न्यूटन लॉ सेज दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हमारा एरोप्लेन लेफ्ट टर्न लेता है, तब लेफ्ट टर्न लेगा तब हमारा एरोप्लेन कब कैसे मतलब मीन्स कैसे लेगा आपका लेफ्ट टर्न? क्या होगा? ये रिएक्टिव कपल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है इधर। ये अगर आप ऐसे देखेंगे ऐसे में तो ये अप हो रहा है, ये हमारा फिंगर नीचे की तरफ और ये फिंगर अप, मीन्स जो आपका ये नोज़ है प्रोपेलर का फ्रंट है ये अप जाएगा, ये होगा ये अप जाएगा, और जो ये बैक है ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टर्न में। सिमिलरली राइट टर्न में भी ऐसा ही होगा। जब राइट टर्न आप लेंगे तब हमारा ऐसा कुछ होगा, ये हमारा नॉर्मल ओ ए इट इज़ बी। राइट टर्न जब आप लेंगे तो हमारा ये एक्टिव एक्ट हुआ, ये रिएक्टिव एक्ट होगा। तो रिएक्टिव अप जा रहा है और ये हमारा ऊपर हो रहा है, मीन्स ये जो आपका ये अब देखिए ये जा रहा है रिएक्टिव अप, ये डाउन, मीन्स आपका जो फ्रंट फेस है ये प्रोपेलर का ये डाउन हो जाएगा और ये बैक फेस है ये अप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट टर्न के लिए और ये हो जाएगा राइट टर्न के लिए। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, जब एरोप्लेन
का प्रोपेलर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा जब आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ठीक है। उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये थंब का की तरफ है। जब हमारा एरोप्लेन लेफ्ट टर्न लेता है, मीन्स जब एरोप्लेन लेफ्ट टर्न लेगा, एक एंगल पे लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, तो हमारा एक्टिव एक्ट हुआ, उसके अपोजिट रिएक्टिव भी एक्ट होगा। तो अब जब थंब रोल यूज़ करते हुए आप नीचे ये एक ऐसे करो नीचे की तरफ, और जब आप ये देखो ये डायरेक्शन हुआ, ये आपका थंब नीचे दिखा रहा है रिएक्शन का, ये अप, मीन्स जो आपका प्रोपेलर है एरोप्लेन का फ्रंट फेस ये अप जाएगा और बैक है डाउन हो जाएगा, तब हमारा ये लेफ्ट टर्न कंप्लीट करेगा। सिमिलरली राइट टर्न जब देगा, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन, ये जब हम राइट टर्न लेगा आपका, ये हमारा एक्टिव, ये अपोजिट रिएक्टिव हुआ, तो रिएक्टिव ये फिंगर रिएक्टिव का डायरेक्शन ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मीन्स आपका जो प्रोपेलर है जब ये राइट टर्न लेगा तब ये डाउन होगा और बैक अप होगा। ओके, अब नेवल शिप के बारे में देखते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोप ऑन नेवल शिप, ये हमारा हो गया टॉप व्यू शिप का, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू शिप का, ये हमारा बैक पार्ट हो गया शिप का स्टर्न, और ये फ्रंट पार्ट बो जिसको बोलते हैं। तो हमारा जो इस पे इफेक्ट होता है गायरोस्कोप का 3 तरीके से शिप पे होता है। पहला होता है स्टेयरिंग इफेक्ट, दूसरा होता है पिचिंग, और तीसरा रोलिंग। मींस स्टेयरिंग में हमारा जो शिप है वो लेफ्ट और राइट टर्न, मींस लेफ्ट और राइट टर्न जब लेता है। पिचिंग में क्या होता है, पिचिंग में हमारा जो शिप है ये ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस है इस पे ऐसे ऐसे करेगा, ये आपका पिचिंग हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, स्टेयरिंग डायरेक्शन राइट, और ये लेफ्ट पिचिंग, ये अप डाउन। और रोलिंग क्या होगा, ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे शिप रोल करेगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ लाइन से। सबसे पहला हम देखेंगे नेवल शिप ड्यूरिंग स्टेयरिंग। Steering is the turning of a complete ship in a curve towards left or right when it moves forward, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा रोटर है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है, आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ठीक है। तो कंसीडर अ शिप टेकिंग लेफ्ट टर्न एंड रोटर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम स्टर्न से जब आप देख रहे हो, तो क्या होगा, ये हमारा डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मल, जब हमारा शिप लेफ्ट टर्न लेगा, ठीक है, शिप जब हमारा लेफ्ट टर्न लेगा तो ये हमारा एक्टिव फोर्स लगा, लेफ्ट टर्न जब लिया, इसके अपोजिट एक रिएक्टिव लगेगा, हमेशा एक्टिव के साथ रिएक्टिव लगना ही है। तो जो रिएक्टिव टर्न है गायरोस्कोप इफेक्ट में हम सिर्फ उसी को मेन इवेंट मानते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए, तो नेवल शिप ड्यूरिंग स्टीयरिंग जब आप लेफ्ट टर्न लेते हो, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया एंगुलर। जब हमारा शिप लेफ्ट टर्न करेगा तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो हमारा एक्स ओ ए की तरफ लगता था वो अब ओ बी की तरफ लगेगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ तो सेम रिएक्टिव, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम एक्टिव गायरोस्कोप के कारण चेंज हुआ, तो जो हमारा रिएक्टिव गायरोस्कोप पैदा हुआ वो सेम डायरेक्शन होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, जब हमारा लेफ्ट टर्न लेगा तो आप अगर थंब रूल यूज़ करोगे, ये नीचे हुआ अप, मीन्स जो आपका बो है वो अप जाएगा और स्टर्न डाउन जाएगा जब आप लेफ्ट टर्न लोगे। सिमिलरली जब आप राइट टर्न लोगे तो एंगुलर मोमेंटम पहले यहाँ था, एंगुलर मोमेंटम डाउन चेंज एक्टिव फोर्स के कारण चेंज हुआ, यहाँ हुआ, तो इसका सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन का रिएक्टिव मोमेंट एंगुलर मोमेंटम पैदा हुआ। इसके कारण ये देखिए, ये है अप रिएक्टिव, ये नीचे डाउन, मीन्स आपका जब राइट टर्न लोगे तो आपका जो बो है फ्रंट फेस है ये डाउनवर्ड जाएगा और जो आपका स्टर्न है ये अपवर्ड जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट टर्न में वो अप एंड स्टर्न डाउन।
ये आपको पता चलेगा, थंब रूल आपको आना चाहिए। आप डायरेक्शन दो, जैसे इसका लेफ़्ट टर्न के लिए नीचे है, अप हो रहा है मीन्स वो हमारा अप होगा, टर्न डाउन होगा। सिमिलरली राइट टर्न के लिए ऐसे होगा। अब हम देखते हैं, ये नेवल शिप ड्यूरिंग स्टेयरिंग के टाइम पे हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट नेवल शिप ड्यूरिंग पिचिंग। ठीक है, पिचिंग दिखाने के लिए हम फ्रंट व्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इससे आपको दिखाऊंगा कैसे पिच करता है। ये आपका वो हो गया, ये हो गया स्टर्न। ठीक है, क्या होगा पिचिंग टाइम, ये हमारा मान लीजिए नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शिप का है। ये जब हमारा शिप अप होता है, पिचिंग में क्या होगा, पिचिंग में क्या होता है, एक ट्रांसफर एक्सिस पे ऐसे 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 हमारा शिप रोटेट होगा। तो रोटेट होगा मीन्स अप डाउन करेगा शिप। ये जो वाटर से, ये आपका मान लीजिए सी लेवल है, ये क्या होगा, तो जब आप ये डायरेक्शन ये अप होगा, एक्टिव हुआ, रिएक्टिव हुआ, तो रिएक्टिव डायरेक्शन का आप दोगे तो ये अप मीन्स जो बो है ये अप होगा, यहाँ पे टर्न डाउन होगा। तो ये ऐसे पिच करेगा एक पॉइंट पे, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे आपका नेवल शिप पिचिंग के टाइम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड है हमारा रोलिंग। रोलिंग में क्या होगा, शिप जो हमारा ऐसे 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 ये रोटेट करेगा, आपका रोल करेगा, ऐसे ऐसे शिप रोल करेगा। तो इसमें कोई गायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा गायरोस्कोपिक इफेक्ट, क्योंकि जो हमारा एक्सिस ऑफ प्रिसिशन है, जो हम एक्सिस ऑफ प्रिसिशन जैसे हम पढ़े थे, ये हमारा एक्स, ये वाई, जब हमारा रोटर यहाँ मीन्स ये एक्सिस ऑफ स्पिन हुआ, एक्सिस ऑफ स्पिन हुआ। और जब एक्सिस ऑफ स्पिन, इसको जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करा मीन्स डेल एंगल पे हमने इसे डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ चेंज किया, तो जो एंगल ऑफ प्रिसिशन बनाया है, ये एंगल ऑफ प्रिसिशन क्या होगा रोलिंग के वक्त, एंगल ऑफ प्रिसिशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक्सिस, जिसके कारण गायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, नेवल शिप ड्यूरिंग पिचिंग। पिचिंग मीन्स में बताया था, पिचिंग मीन्स क्या होता है, ये ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पे मीन्स ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ, तो ये इस एंगल थीटा पे ये अप डाउन अप, ये यहाँ से ये पूरा ऐसे जाएगा, ऐसे 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 पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अप डाउन करेगा। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका जो होगा आपका कुछ नहीं, फाई साइन ओमेगा 1 टी। ठीक है, आपका फाई क्या है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग मीन्स मैक्सिमम एंगल, मीन्स ये मैक्सिमम एंगल कितना तक, ये थीटा एंगल मैक्सिमम एंगल कितने तक ये पिच हो सकता है, ये जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस से कितने एंगल तक आपका पिच हो सकता है, उसको हम बोलते हैं आपका फाई, एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग और मैक्सिमम एंगल। ठीक, ओमेगा 1 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह काम करता है, अपने पोजीशन पे जाता है फिर वापस आता है फिर जाता है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हो गया। इसको हम कैसे डोनेट करेंगे, 2 पाई अपॉन टी पी। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये 2 पाई ओमेगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फॉर्मूला है। और क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू फाई साइन ओमेगा 1 टी। फाई क्या है, मैक्सिमम एंगल टर्न फ्रॉम द मीन पोजिशन, ओमेगा 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन टी पी, और दैट इज टी टाइम पीरियड। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन क्या हो जाएगा आपका, नथिंग बट डब्ल्यू पी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है हमारा। फाई थीटा इज इक्वल टू, हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, फाई साइन ओमेगा 1 इंटू टी, क्या हो जाएगा आपका, फाई ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1 टी। ठीक है,
द एंगुलर वेलोसिटी प्रिसिशन विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा? एंगुलर वेलोसिटी प्रिसिशन का है कब मैक्सिमम होगा? जब आपका cos ओमेगा 1t 1 होगा, ठीक है। जब आपका cos ओमेगा 1t 1 होगा तब आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन मैक्सिमम होगा। मीन्स आपका क्या बचेगा, यहाँ मैं बता देता हूँ, WP इज इक्वल टू फाई ओमेगा 1। ये आपका फार्मूला बना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट ओमेगा 1 इज 2 पाई अपॉन TP, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन। मैक्सिमम गायरोस्कोपिक कपल क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैक्सिमम गायरोस्कोपिक कपल क्या हो लगेगा आपका, कपल मीन्स टॉर्क हमें पता है, इसे हम C से भी डिनोट करते हैं। कपल क्या, नथिंग बट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक। देयरफॉर I is mass moment of inertia, angular acceleration is nothing W और axis of precession का angular momentum। ये हमारा हो जाएगा कपल एक्टिंग होगा। एप्लीकेशंस हैं गायरोस्कोप का, यूज़ कहाँ होता है, आप गायरोस्कोप का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला तो आप शिप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एरोप्लेन में यूज़ कर सकते हैं, मोनोरेल कार में यूज़ होता है, गायरोस्कोप कंपास में ही होता है। और the gyroscopic couple is usually applied through the bearing which support the shaft को सपोर्ट करने के लिए जो bearing यूज़ करते हैं वहाँ पे भी यूज़, the bearing will resist equal and opposite couple पैदा करता है, जिस कारण टॉर्क वहाँ पे उसको मिलता है शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, वहाँ यूज़ होता है। आपका एरोप्लेन में यूज़, नेवल शिप में यूज़, मोनोरेल में यूज़ होता है, गायरोस्कोपिक कंपास में यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो हमारा गायरोस्कोपिक आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा CBCS पैटर्न का जो हमारा है। आगे हमारा स्टीयरिंग ऑफ 2 व्हील एंड 4 व्हील है।